अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा के द्वारा जारी किया गया है। प्रेषक मनोज कुमार सिन्हा है जो कि सरकार के अवर सचिव है, उनके द्वारा जारी किया गया है। विषय आप देखेंगे ना, क्लियर बताया गया है कि बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम 4 में निहित प्रावधानों है उसके आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न भर्ती में कुल जो है 2075 पदों पर अतिरिक्त पदों जो सृजन है उसकी स्वीकृति है दी जा रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब भर्ती आप समझ गए ना कि 2075 पदों पर होगी, तो यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि भर्ती ये 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। इसमें सबसे पहला चीज है कि जो आपकी बिहार पुलिस में फायरमैन कांस्टेबल की भर्ती होगी। अग्निक ये जो पद है ये कांस्टेबल की होने वाली है, जिसमें सैलरी जो आपकी होगी लेवल 3 की है, जिसमें बताया गया है कि आवश्यक पदों की संख्या 4727 है, जिसमें अभी जो है 3210 कर्मी काम कर रहे हैं और 1100 जो 38 पद है ना इस पर इस पोस्ट के लिए भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं, इन पद पर जैसे अग्निक जो पद है ये कांस्टेबल की है, तो 12वीं पास कैंडिडेट इस पर फॉर्म भर सकता है। ये पद देख पाएंगे प्रधान अग्निक है जो कि हेड कांस्टेबल जो पद होगी। इस पद पर जो है आपकी सैलरी होगी लेवल 4 की तहत होगी। इसमें 623 पदों पर भर्ती होगी। इसमें भी 12th पास कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। ये अगला पद है सब इंस्पेक्टर का है, जिसमें लेवल 5 की सैलरी है। 334 पदों पर भर्ती है। इसमें ग्रेजुएशन आपके मांगे जाएंगे, जो कि हो सकता है साइंस स्ट्रीम में आपको मांगे जा सकते हैं। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा ना तो उसमें जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। अब इस पदों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कुल कितने खर्चे होंगे उसकी भी जो राशि है इन्होंने बता दिया है। बाकी भर्ती जो 2021 में ये भर्ती आई थी ना वही नियमावली पे होने वाली है। तो मैंने 2021 का इसका जो नियमावली है मैंने डाउनलोड किया है, देख पाएंगे 2021 की भर्ती का है। लेकिन मैं यहाँ से आपको जानकारी दे रहा हूँ, बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो वहां पर अप्लाई डेट बाकी की कुछ जानकारी जो है चेंजेस हो सकते हैं। जैसे सैलरी 21,700 से लेकर लेवल 3 की जिसमें होगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि कांस्टेबल के लिए आपकी इंटरमीडिएट होगी। बाकी जो हेड कांस्टेबल है उसके लिए भी इंटरमीडिएट होगी और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट आपके मांगे जाएंगे। उम्र की बात की जाए तो जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट होंगे ना तो उसमें न्यूनतम उम्र आपकी जो होगी वो 20 वर्ष होगी और वही 12th लेवल वाले पे न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल। और ये सामान्य वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतम जो है 25 वर्ष होगी पुरुष महिलाओं के लिए। वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो 18 से 27 रहेगा और महिलाओं 18 से 28 रहने वाला है। कोई SC ST के पुरुष महिला है तो 18 से 30 वर्ष रहेगा। इंटर लेवल वाले पे वही ग्रेजुएशन लेवल वाले पे न्यूनतम 20 रहेगा, अधिकतम यही आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, वो चीजें समझ लीजिए। जैसे हाइट की बात की जाए तो अगर आप जनरल वाले और पिछड़ा वर्ग वाले पुरुष है ना तो आपकी न्यूनतम जो है 1.65 सेंटीमीटर होगा। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले अगर आप पुरुष होंगे तो आपकी 1.60 सेंटीमीटर होगा। वही कोई SC ST वाले पुरुष होंगे तो आपकी 1.60 सेंटीमीटर होगा। और सभी महिलाओं के लिए 1.55 सेंटीमीटर किसी भी वर्ग से आप आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी पे लागू होगा। वही देखेंगे ना तो बताया गया है कि जनरल पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है ना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम वही है। और वही देखेंगे SC ST के लिए तो 79 से 84 सेंटीमीटर होगा। महिला अभ्यर्थी के लिए वजन देखा जाएगा 48 केजी से आप कम नहीं होनी चाहिए। इसमें चयन प्रक्रिया होगा कैसे, तो पहला चरण आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी ना ये 10वीं की जो स्तर है ना उस स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों के आपके एग्जाम होंगे जिसमें आपको 2 घंटे की समय दी जाएगी। प्रश्न पत्रों में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए पाठ्यक्रम क्या होगा इसका, तो यहाँ पर बोला गया कि लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, वही देखेंगे ना विज्ञान, इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से जो है आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। लिखित परीक्षा में 30% अगर आप कम अंक लाते हैं ना तो आप इनकी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें नहीं बुलाए जाएंगे, उसके लिए आप सफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो कम से कम 30% लाना है अगर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना है। लेकिन मैं कहूंगा जितना बेहतर ला सकते हैं उतना बेहतर आपके लिए हो सकता है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए जो ये होता है ना क्वालिफाइंग नेचर का वो रहने वाला है। तो मेन फोकस आप करना किस पर है, तो जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उस पर। देखिए द्वितीय चरण आपको वही होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका रनिंग देखा जाएगा। रनिंग के 50 अंक आपको मिलेंगे। सभी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में आपको करने होंगे। वही देखेंगे ना 5 मिनट से कम में करते हैं तो आप जो है 50 अंक आएंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक के लिए आपको 30 अंक
और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक। इससे अगर अधिक लेते हैं तो रनिंग में आप फेल माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थी के लिए बोला गया कि 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में करनी है, 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से करते हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 अंक। इसके अलावा 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा। इससे कम लाते हैं तो फेल माने जाएंगे। गोला फेंक को लेकर बोला गया कि अधिकतम जो है ये आपका 25 अंकों का होने वाला है, जिसमें बोला गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 16 पाउंड होगा, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक, 17 से 18 पर जो है आप 13 अंक। इसके अलावा देखेंगे 18 से 19 फीट पर जो है आपको 17 अंक, 19 से 20 फीट पर 21 अंक और 20 फीट से ज्यादा 25 अंक जो है इसमें आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा बोला गया कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया 12 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम आपको 12 फीट फेंकना होगा। हम देख पाएंगे कि कितने नंबर आपको फीट आप फेंकते हैं तो आपको दिए जाएंगे, वो चीजें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ऊंची जो होगी ये भी आपको जो है 25 अंकों का होगा। सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम बोला गया है कि आप ऊंचाई 4 फीट जो है आप करने होंगे। 4 फीट अगर करते हैं तो 13 अंक, 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक करते हैं तो 17 अंक, 4 फीट से लेकर 8 इंच तक करते हैं तो 21 अंक, 5 फीट तक करते हैं तो 25 अंक आपको मिलेंगे। इससे कम करने पर आप असफल माने जाएंगे। और महिलाओं के लिए बोला गया कि न्यूनतम 3 फीट आपको करने होंगे। 3 फीट करते हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको 17 अंक, 3 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक और 4 फीट करते हैं तो 25 अंक मिलेगा। इससे कम करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। बस मेधा सूची को लेकर बताया है कि इसका जो मेधा सूची बनेगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों जो चरण है, जैसे कूद हो गया, रनिंग हो गया, इसके अलावा गोला फेंक हो गया, इसमें जो भी आप प्राप्त करेंगे ना उसके आधार पर ही आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका आवेदन आखिर में होगा कब स्टार्ट, देखिए इसका जो ये नोटिफिकेशन आया ना इसमें कोई भी डेडलाइन नहीं दिया गया, इसकी जो है दी गई है। लेकिन इसका आवेदन उम्मीद है कि आप अक्टूबर महीने में अगर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है तो ठीक है। अगर अक्टूबर महीने में नहीं होता तो ये भर्ती आपकी स्टार्ट दिसंबर महीने में होगी। इलेक्शन के बाद ही इसमें कोई उम्मीद हो सकता है। अगर इलेक्शन से पहले होता है तो इसी मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको दिसंबर महीने लग सकते हैं। तो इस जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को लेकर भी मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे 10वीं का आपके पास जो मार्कशीट है प्लस जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अभी का जो आपके पास मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है वो चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। इसके अलावा आप SC/BC वाले हैं तो NCL बना लीजिएगा। कोई SC/ST वाले हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। EWS वालों को EWS सर्टिफिकेट बनाना है। अपना आधार कार्ड रखना है। इसके अलावा अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो रखना है। इसके अलावा चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID चाहिए। यही डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म को भरने